So, hi everyone, good evening and welcome to our Good lesson evening, sir. 8 of this ongoing KP astrology class. अभी आवाज सही आ रही है ना? आवाज सही आ रही जी है? ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी। और देखिए, आज का मैंने बोला था, मैंने प्रेडिक्शंस तो स्टार्ट कर दिया था, बट आई थॉट कि एक दो और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो बचे हुए हैं मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ। और प्रेडिक्शंस दो प्रकार के होते हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजी में। एक तो नेटल चार्ट के ऊपर, यानी कि जन्म पत्री के ऊपर, and the other one is if you don't have a horoscope or if you are not sure about the time of your birth, तो फिर हम horary एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं। वी फॉल बैक अपॉन horary एस्ट्रोलॉजी, जिसको कि हिंदी में हम प्रश्न पद्धति कहते हैं। प्रश्न मतलब क्वेश्चन के थ्रू हम निकालते हैं, बट उसमें क्वेश्चन के थ्रू प्रश्न पद्धति में horary एस्ट्रोलॉजी में the limitation is that the prediction is restricted to just one specific question. Horary astrology में नवीन जोत जी, थोड़ा आप राकेश जी, और आप बस जब तक मैं ग्राफिक नहीं लाता हूं ना, आप लोग स्क्रीन पे आ जाइए, सो दैट यूट्यूब में डालता हूं मैं, तो पीपल शुड नो कि हाँ ठीक ठाक से कितने लोग हैं बैच में, क्या है। उसके बाद हम ऑफ कर 2 मिनट में तो ग्राफिक खोल देंगे। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन दैट आई शुरू में मैं इंट्रोडक्टरी कुछ बात करता हूँ। तो आज का टॉपिक, आज हम तीन चीज करेंगे। इनफैक्ट होररी एस्ट्रोलॉजी प्रश्न पद्धति के रूल्स मैं आपको बताऊंगा, और एक होररी एस्ट्रोलॉजी का केपी में कृष्णमूर्ति पद्धति में शॉर्टकट होता है। ठीक है, शॉर्टकट टू होररी एस्ट्रोलॉजी विच इज कॉल्ड दी, आई डोंट नो इफ एनीवन ऑफ यू हैज हर्ड ऑफ इट, इट इज कॉल्ड द गुलबर्गा थियोरी। गुलबर्गा थियोरी। और नहीं, आपने राजीव रंजन, ये आपने तो नहीं सुना होगा, यू आर एब्सोल्युटली न्यू टू केपी। एंड द थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स। ये तीनों चीज लिंक्ड हैं, और होररी एस्ट्रोलॉजी के रूल्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि प्रेडिक्शन के जो रूल्स हैं ना, वो आपकी जन्म पत्री हो, यानी कि आपका नेटल बर्थ चार्ट हो, या होररी एस्ट्रोलॉजी प्रश्न पद्धति के थ्रू आप कोई सवाल करते हैं, जैसे मैरिज हमें अगर किसी की जज करनी है उनके हॉरोस्कोप के थ्रू, तो जो रूल्स हम अप्लाई करेंगे, जिन हाउसेस को, जिन प्लैनेट्स को देखेंगे, द सेम रूल्स विल अप्लाई इन होररी एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। होररी एस्ट्रोलॉजी में भी एक चार्ट बनता है प्रश्न के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वेश्चन, व्हेन विल आई गेट मैरिड, will I get married at all or not? Okay, will I get married? Is marriage promised for me? When will I get married? Will my marriage be successful? Will it be a harmonious married life? तो ये सारी चीजें हम जैसे एक हॉरोस्कोप से देखते हैं, उसी प्रकार से, उसी तरह से, अगर आपके पास हॉरोस्कोप नहीं है और आपको लगता है कि आपको हॉरोस्कोप की में टाइम ऑफ बर्थ करेक्टली नोटेड नहीं है, एंड इफ योर हॉरोस्कोप इज नॉट reliable or dependable, then we resort to horary astrology. और केपी में, जैसा कि मैंने शायद पहले भी अपने, have I started the recording? रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं हमारी? Yes, sir, it's जी in चल रही progress. चल रही है ना? चल रही है। ओके। तो होररी एस्ट्रोलॉजी में जैसा मैंने बोला, नियम बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 differences in the prediction techniques, which we will discuss. There are 1 or 2 just minor differences between predictions in a natal horoscope and horary astrology. Rules are the same. मैरिज हमें देखना है, तो अगर आपके हॉरोस्कोप से देखना है तो वही 7वां भाव, 11वां भाव, दूसरा भाव हम देखेंगे, और आपके प्रश्न के भी आधार के ऊपर अगर हमें देखना है तो 2nd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस, वही हम देखेंगे। लव मैरिज है तो उसमें 5th का भी कनेक्शन आएगा। रूल्स वही हैं, टेक्निक डिफरेंट है, लेकिन
कृष्णमूर्ति पद्धति में होररी एस्ट्रोलॉजी इज अ मास्टरपीस, ओके। कृष्णमूर्ति पद्धति में जो उन्होंने इजाज किया, इन्वेंट किया, वो मतलब उसकी ब्रिलियंस इज एब्सोल्युटली, वो एकदम ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट्स आते हैं। 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ 90, 95, 98% उसमें रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। उसके कुछ नियम होते हैं, वो हम पढ़ेंगे आज। और उसी से कनेक्टेड रूलिंग प्लैनेट्स हैं। रूलिंग प्लैनेट्स क्या होते हैं, रूलिंग प्लैनेट्स हम कब यूज करते हैं केपी में, वो नेटल चार्ट्स के लिए भी यूज किए जाते हैं, यानी कि हॉरोस्कोप के लिए भी यूज किए जाते हैं, और होररी एस्ट्रोलॉजी में भी यूज किए जाते हैं। आई यूज इट mainly for horary astrology. And let me tell you that I have told you again, I am reiterating that in KP, in Krishnamurti Paddhati, horary astrology is more accurate when it comes to predictions vis-a-vis as compared to natal astrology. Not that natal charts can't be, predictions can't be made accurately on the basis of natal charts, but the only जो कमी कह लीजिए, नेटल चार्ट्स के टाइम ऑफ बर्थ मोस्टली एकदम एक्यूरेट नहीं होते हैं। एंड सिंस कृष्णमूर्ति पद्धति इज बेस्ड ऑन द concept of the sublord, okay, concept of the sublord, the predictions are all sublord dependent. So if your time of birth is off, not noted properly, if there is a say variation of about 10 minutes in your time of birth, जैसे अगर आपकी एक्चुअल टाइम ऑफ बर्थ 9:25 है और नोट कर लिया 9:35 या 9:15, ठीक है, तो फिर सारे सबलॉर्ड्स जो है ना आपके कस्पल सबलॉर्ड्स सारे चेंज हो जाएंगे। और जब कस्पल सबलॉर्ड्स चेंज हो जाएंगे तो कोई भी प्रेडिक्शन करेक्ट नहीं आएगी। प्लैनेटरी सबलॉर्ड्स चेंज नहीं होंगे, कस्पल सबलॉर्ड्स चेंज हो जाएंगे। इसीलिए हम होररी पर ज्यादा रिलाई करते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति में। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई वांट ऑल ऑफ यू टू आल्सो लर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसके मैं बैच शुरू करने वाला हूं। I don't know when I'll be able to form the batch, but I plan to start it from 10th of this month, अगर बैच हमारा फॉर्म हो गया तो। Anyway, getting to the subject, व्हाट इज होररी एस्ट्रोलॉजी, इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा राइटअप बनाया हुआ है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ राइटअप। इसको हम देखते हैं। उसमें कुछ होररी एस्ट्रोलॉजी के हमने रूल्स लिखे हैं। कैन यू सी दिस? देख सकते हैं? Yes, we are able to see. ओके, ओके। सो होररी एस्ट्रोलॉजी स्लैश प्रश्न पद्धति इन केपी, इन कृष्णमूर्ति पद्धति। वाई होररी एस्ट्रोलॉजी? होरा मतलब आवर होता है, ओके, होरा मतलब आवर, टाइम। Why horary astrology is required when natal astrology is already there? That's a question mark. Okay. The answer to this could be many, but to put it in short, everyone does not have a horoscope, and even in the horoscopes that are presented for analysis, more often than not, do not have the accurate time of birth, which in KP is of essence for accurate predictions. Okay. So जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, नाउ द ग्रेट KSK मतलब KS कृष्णमूर्ति, इवन द ग्रेट KSK इन हिज 6th रीडर। कृष्णमूर्ति जी ने कुछ किताबें लिखी थी, उसमें 6 रीडर्स हैं, बहुत मशहूर है, 1 2 3 4 5 6।
even the great KSK in his sixth reader, that is on horary astrology. Quote किया मैंने, read में किया है. Before standard time was introduced, even when our watches show correct time, that is agreeing with the local time, yet the information given to the interested parties means family members, after birth of the child by the attendants differ one from the other, because the medical attendants are anxious to do their jobs than to note the time. A few give time of Siras Udaya. A few note the time when the whole body of the child had been removed. Siras Udaya matlab jab sir bahar nikla. A few note the time when the whole body of the child had been removed from that of a mother. There are instances when the midwife gave a time, the nurse mentioned another time, whereas the lady doctor differed from both of them. When such is the case, which time can we take even though the clock shows the IST, Indian Standard Time, correctly? Hence, the time of birth in most of the cases are not correct at all, unquote. Unquote. See what happens, आज भी हो रहा है, unless and until, unless and until the family members are very particular about the time. अब तो खैर modern medicine में बहुत कुछ advance हो गया, and even hospital people, they try and they are particular about noting down the time. क्या होता है कि अभी भी and that still that controversy as to what is the actual time of birth, वो अभी भी चल रही है. कब है वो सिर बाहर निकलता है, या अम्बिलाइकल कॉर्ड को कट किया जाता है, या when the baby cries first, कई बार बेबीज होते हैं वो कई मिनट तक क्राई नहीं करते हैं, उनको ठोक ठाक करना पड़ता है, वेरियस सपोर्ट देना पड़ता है, मेडिकल सपोर्ट, तब जाकर के उनके रोने की आवाज सुनाए. सो व्हाट इज द टाइम ऑफ बर्थ, वो चल रहा है. दैट इज अ सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन, वो अलग एक सब्जेक्ट है फॉर डिस्कशन. तो इस वजह से कृष्णमूर्ति जी ने भी कहा कि, और क्या होता है कि देखिए, जब कोई भी बच्चा जब पैदा होता है ना, वो डिलीवरी रूम में, तो जो स्टाफ है, नर्सेज हैं या जो भी अटेंडेंट्स हैं, वो पहले दे आर मोर कंसर्न अबाउट द वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड. उसको निकालेंगे, उसकी धुलाई सफाई करेंगे, साफ सूफ करेंगे, उसको कपड़े में रैप करेंगे, एंड व्हेन दे आर सेटिस्फाइड कि हाँ नाउ द चाइल्ड इज स्टेबल, तब शायद उनकी निगाह जो है घड़ी पे जाएगी, और तब वो एक अंदाज से टाइम बता देंगे. तो उसमें 10-15 मिनट कई बार इलैप्स कर जाता है. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स. और कृष्णमूर्ति पद्धति मैंने आपको बताया, जैसे अभी बता रहा था मैं, बिफोर आई थिंक आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग. कृष्णमूर्ति पद्धति इज बेस्ड ऑन सबलॉट्स. 3 मिनट में सबसे छोटा सबलॉट सन का होता है, ठीक है. 3 मिनट में सन का सबलॉट चेंज कर जाएगा, क्योंकि सन की महादशा सबसे छोटी 6 साल की होती है, तो उसी प्रोपोर्शन में उसके सब के एरिया का मूवमेंट होता है. 3 मिनट में सबलॉट सन का सबलॉट चेंज कर जाएगा. 10 मिनट में वीनस का चेंज कर जाएगा. तो अगर 10 मिनट टाइम आउट हुआ तो सारे सबलॉट्स चेंज हो जाएंगे, कस्पल सबलॉट्स. तो फिर आपके प्रेडिक्शन सारे गलत होंगे, ठीक है. वो रेक्टिफिकेशन ऑफ बर्थ टाइम इज देयर, वो है, रेक्टिफिकेशन ऑफ बर्थ टाइम हम करते हैं, बट मेनी टाइम्स कई बार नहीं भी हो पाता है कई कारणों से. वो व्हेन वी कम टू दैट वी विल डिस्कस दैट. कई बार हो जाता है. आई मीन वी कैन डू इट, आई हैव डन इट. लाइव केसेस भी मैं आपको बताऊंगा. बट एनीवे, तो कमिंग टू द पॉइंट, horary astrology. What is horary astrology in Krishnamurti पद्धति? कैसे horary astrology and how is it different from horary astrology of Vedic, वो भी हम अभी पढ़ते हैं. Okay. Now, so from the foregoing, it is evident that even the great KSK, Krishnamurti ji, had reasons to believe that time of birth noted for many horoscopes was subject to doubt as to their veracity or correctness. He therefore devised his unique system of horary astrology, which is today acknowledged world over
as the most accurate paddhati system of Prashna Jyotish. अभी some of you जिन्होंने शायद सब लॉर्ड वाला भी वो KCIL पढ़ा हुआ है, CIL Cuspal Interlink Theory, जो कि which you know goes beyond the sublord level, they go up to the sub-lord level. You may argue that ठीक है, I agree, I don't dispute that, but हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि CIL की आवश्यकता कभी पड़ जाए तो पड़ जाए, अदरवाइज सबलॉर्ड तक होररी एस्ट्रोलॉजी में हम काम कर लेते हैं, हो जाता है हमारा काम। बहुत ही कभी हमें लगता है डाउट, तो फिर हम CIL, पर्सनली मैं आप बात करें, CIL तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा नहीं, CIL अभी सिखाऊंगा तो वो फिर दैट इज अनदर केटल ऑफ फिश, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है और वो सारा चेंज हो जाएगा। तो एनीवे, सो व्हाट इज KP होररी? We all know the sublord theory, हम पढ़ चुके हैं, of Krishnamurti Paddhati, wherein the zodiac has been divided into 249 subzones, okay, with each sub having a sublord. ये हम पढ़ चुके हैं। 200 कृष्णमूर्ति जी ने zodiac को, he divided the zodiac into 249 subs, each having a different sublord. KP horary is based on this sublord theory. Like the ruling planet theory, this is also a divine science, okay? It is purely divine, it is a purely divine science. Therefore, KP horary में जब कोई जातक आपसे सवाल करता है, जातक मतलब नेटिव और द कंसल्टेंट आपसे सवाल करता है, so you as an astrologer have to make sure that he is not, doing it just to test you. वो सवाल serious है, he really, it's a pressing question that he has in mind, which is something that is bothering him, and he is serious about that question. तभी आप as an astrologer उसको attend कीजिए, otherwise don't. आपका जवाब जो है, कैलकुलेशन और जवाब आपका गलत निकलेगा, ठीक है? उसको भी टेस्ट करने के तरीके होते हैं, whether that person is serious or not, okay? And as an astrologer with experience, आपको कभी कोई बोले कि अच्छा चलो यार तुम्हारा देखते हैं KP में क्या है, तुमको ये बताओ तो कौन इलेक्शन जीतेगा या कौन क्रिकेट मैच जीतेगा, टू टेस्ट यू, then don't you, we are not going to, हम लोग, अब कोई भी हमसे पूछता है, मैं तो कहता हूं भाई हम टेस्ट का हम जवाब नहीं देते हैं, okay? And it works accurately provided all rules are followed, and as the astrology is adept in making predictions based on KP rules. Okay, now this is very important, how to ask the question and prepare the horary chart. How to ask the question and prepare the horary chart. देखिए, number 1, ask the querent. Querent is the person who is asking the question. Person asking for a number between 1 to 249 with the particular question in mind. जब आपसे कोई वो सवाल करता है कि भाई हमारी शादी कब होगी, या हमारा ट्रांसफर कब होगा, या हमारी पत्नी को बच्चा कब होगा, बहुत तरह के सवाल हो सकते हैं, ठीक है? मैं ये कोर्ट केस जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, मेरी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, मैं प्रॉपर्टी एक्वायर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं प्रॉपर्टी बेच पाऊंगा कि नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं निकल पाऊंगा कि नहीं, मेरा बच्चा निकल पाएगा कि नहीं, कोई भी सवाल हो सकता है। तो जब वो सवाल आपसे पूछता है तब आप उसको बोलो कि देखो, विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन योर माइंड, इस सवाल को अपने जहन में रखते हुए इस टाइम आप मेरे को एक कोई नंबर दीजिएगा। द रेंज इज फ्रॉम 1 to 249, वो आपको कोई भी नंबर दे सकता है, 1 से 249। उसके दिमाग में मान लीजिए 85 आया, 162 आया, 249 ही आ गया, 1 आ गया, उसको ये भी बोल दीजिए, अगर वो ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है तो कुछ लोग क्या दें, उसको बोलिए कि तुमको ज्यादा प्रॉब्लम अगर आ रही है तो कोई किताब ले लो, उसका पन्ना खोलो और पहले से डिसाइड कर लो लेफ्ट साइड वाले पन्ने का नंबर देंगे या राइट साइड वाले पन्ने का नंबर देंगे पेज का।
that can be his number, whatever. एक बार नंबर लेना, बार बार नहीं, एक बार उसको बोलो सीरियस हो, अगर वो वाकई में सीरियस है, जो जो नंबर देगा उससे करेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है। और वैदिक में क्या करते हैं, वैदिक में बोलते हैं सवाल पूछ लेते हैं और उस सवाल का टाइम नोट कर लेते हैं, ठीक है, वैदिक में ऐसे होता है। ओके, तो 1 to 249 वो आपको एक नंबर दे देगा। प्रिपेयर अ horary चार्ट फॉर द नंबर गिवन बाय हिम her by going to the horary option in the True Astrology software or whichever other software you may be using. जितने केपी के सॉफ्टवेयर में सब में 1 to 249 वाले horary का ऑप्शन रहता है। आप नंबर डालेंगे, क्वेश्चन डालेंगे, नंबर डालेंगे और वो चार्ट बन के आपके सामने आ जाएगा। 200 जो नंबर होता है ना, उसी का चार्ट, उसके सबलॉर्ड से चार्ट बनता है। और वो एनालॉजी ये है कि दैट इज, जैसे चाइल्ड का टाइम ऑफ बर्थ हम नोट करते हैं, तो इस क्वेश्चन का बर्थ जो है उस टाइम पे हुआ जब वो नंबर से आपने उसका हॉरोस्कोप बनाया। यूज ओनली केपी न्यू एंड आंसर ऑप्शन, वो बता दूंगा मैं। The chart will appear in front of you once you have fed all the data required. वो कैसे करना वो भी दिखा दूंगा। You can start making predictions with the guidelines, rules as enumerated below. Prediction के rules वही हैं जो हमने कल जैसे longevity में पढ़ा, क्या rules हैं, उसी तरह आगे जो हम पढ़ेंगे। मैं इसलिए आपको horary के बारे में बता दे रहा हूँ कि when I pick up topic, when we are studying prediction, suppose I pick up the topic of marriage, तो there will be many cases जो कि मैंने नेटल चार्ट के बेसिस पे सॉल्व किया है, एनालाइज किया है, या होररी पर एनालाइज, रूल सेम है, वो ऊपर लिख सब बता दूंगा मैं, वो आप समझ जाएंगे। रूल्स मैरिज प्रेडिक्ट कर, किसी चीज को भी प्रेडिक्ट करने का रूल्स विल बी द सेम, बट यू नीड टू नो हाउ टू प्रिपेयर दिस चार्ट। ओके, now rules guidelines pertaining to horary predictions, this is very 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 important. The general rules for predicting, थोड़ा practice करना होता है, for predicting events incidents are the same for horary as they are for natal charts. For example, if the question is when will I get married, you have to judge the 7th cuspal sublord and the significators for marriage as you would in any natal chart. जैसे आप किसी जन्म कुंडली में हॉरोस्कोप में मैरिज के लिए सिग्निफिकेटर्स देखेंगे, उसी प्रकार से, उसी तरीके से ये 1 to 249 वाले होररी चार्ट्स में भी आपको सिग्निफिकेटर्स देखने हैं। Similarly, for any other question, the same combinations that you judge in a natal chart are to be judged or analyzed. The major difference between a horary and a natal chart vis-a-vis judgment/analysis is regarding the retrograde planets. Retrograde planets होते हैं, आप कई बार देखिएगा planets के सामने R लिखा रहता है। Retrogression actually नहीं होता है, it is, ये एस्ट्रोनॉमिकल एक फिनोमिनन है, ठीक है। They say it is actually an optical illusion. कई प्लैनेट्स की मूवमेंट रिवर्स हो जाती है तो आर लिखा रहता है। तो नेटल एस्ट्रोलॉजी में तो कृष्णमूर्ति पद्धति में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स डोंट प्ले अ रोल, वी हैव टू इग्नोर देम, बट इन होररी एस्ट्रोलॉजी कृष्णमूर्ति जी ने कुछ रूल्स बनाए थे। In a natal chart, retrograde planets do not have any impact in a natal chart on the outcome of the result, or do not have any effect on the result or promise of the event being judged. In a horary chart, this is very important, okay? Although this is still very controversial, it is still not a settled rule. Sometimes it works, sometimes it doesn't work. So we have to, वो हम आएंगे, जैसे जैसे करेंगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। कई बार बहुत चीजें आपको ऑब्वियस नजर आ रही हैं, लेकिन प्लैनेट रेट्रोग्रेड नजर आ रहा है, तो उसमें हमको इग्नोर भी कई बार करना होता, एंड स्पेशली फॉर इवेंट्स दैट आर गोइंग टू हैपन 1-2 दिन के अंदर, तो उसमें हम रेट्रोग्रेड वाला चक्कर छोड़ देते हैं। एनीवे, जो रूल्स कृष्णमूर्ति जी ने बनाए उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सी,
और there's a lot of water flown down the rivers, the Ganges. तो बहुत सारे रूल्स रिसर्च के बाद, एम्पिरिकल रिसर्च के बाद उनके फॉलोअर्स ने जो है बहुत से चेंजेस किए. हम लोगों ने भी रिसर्च करके अपने कुछ एक्सपीरियंस से हम लोग यूज करते हैं. एनीवे, नंबर 3 इज इन अ होररी चार्ट. रेट्रोग्रेड और वक्रीय, हिंदी में बोलते हैं रेट्रोग्रेड को, वक्रीय ग्रह प्लैनेट्स एज दे आर कॉल्ड इन हिंदी, डू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट. There are two main rules. There are two main rules pertaining to retrograde planets in horary astrology. That is number 1. If the cuspal sublord of the primary cusp in question is a retrograde planet and is signifying and promising an event, the event will not take place till the planet comes back to direct motion. ये मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है. If the cusp, number 2, if the cuspal sublord of the primary cusp in question is a planet which is sitting in the star of a planet which is retrograde, then the event being judged will not materialize at all. To understand, अब इसका एग्जाम्पल एक मैंने दिया है. To understand this, suppose we are judging the event of marriage, okay, in a horary chart. Natal chart में R लिखा है, चाहे कुछ भी लिखा है, you have to ignore. We are judging the event of marriage. If the 7th cuspal sublord is promising marriage but is retrograde, marriage will not take place till this cuspal sublord comes back to direct motion. Suppose 7th cuspal sublord आपने देखा कि Mars है. All planets except Sun, Moon, Rahu, Ketu, they retrograde. वो retrograde motion में जाते हैं, वो आपको ephemeris से पता चल जाएगा. If this same cuspal sublord is sitting in the star or nakshatra of a planet which is in retrograde motion, then marriage will not take place at all. Denial of marriage हो जाएगा. Please note that there are 1 or 2 exceptions to this rule, which we shall discuss later. Similar rules to be followed for most predictions. Okay. Number 4, even significator planets will generally not give results till they are retrograde. That is, till they do not come back to direct motion. That means retrograde planets in horary astrology, in KP, they have a role to play. Okay. The use of ruling planets is more in horary astrology than in natal astrology. अब ruling planets क्या है वो हम समझेंगे. आज का एक चैप्टर वो भी है. अब देखिए, ये तो हमने समझ लिया horary astrology में कैसे हमें चार्ट बनाना है 1 से 249 का. ठीक है. रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स कैसे रोल प्ले करते हैं वो हमने, वो जो प्रैक्टिकल में हम जब आएंगे तो मैं ज्यादा इसको क्लैरिटी दे पाऊंगा. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट वैदिक में और केपी में फॉर एन एस्ट्रोलॉजर, टाइम एंड place of judgment. This is very important for an astrologer in KP. Place of judgment is where the astrologer is, and time of judgment is when the astrologer wishes to judge or analyze. Suppose आपने मुझसे सवाल अभी किया कोई, you have asked me a question, I don't feel like solving it now. I am in Ranchi, I want to do it after 2 days, I am not free. So when I judge your question after 2 days, the time of the chart will be the time when I judge the question after 2 days. And the latitude and longitude will be of Ranchi. Okay, latitude, longitude, Ranchi का रह जाएगा. Suppose आपने मुझसे question किया, I am at Ranchi today and I am leaving for I have to leave for New Delhi. Okay, I am leaving tonight. I have noted your question, you have given me a number, वो मैंने नोट कर लिया, क्वेश्चन नोट कर, मैं दिल्ली चला गया. 2 दिन के बाद मैंने दिल्ली में अपना लैपटॉप खोल के आपका क्वेश्चन जज किया, तो टाइम में जब जज करूंगा दिल्ली में बैठ करके वो होगा प्लस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड
हम दिल्ली का यूज करेंगे for the planetary positions. For the cusps, not planetary positions remain the same. Okay, now, so example diya. Suppose a question is asked to the astrologer at Delhi by phone from Kolkata. The querent, the person asking is sitting in Kolkata, and the astrologer wishes to judge it at Kolkata. Then place of judgment will be Kolkata, and suppose the astrologer is traveling to Chennai and wishes to judge the question when he arrives in Chennai, then place of judgment becomes Chennai. The question may be asked at any time, but the time of judgment will not be the time, will be the time when the astrologer wishes or decides to judge or analyze. But remember one thing, somebody asks you a question, you can't tell him I will judge it after a month. It has to be within a reasonable time of 2-3 days. Okay, 2-3 days. Chalega. The question must be asked in all seriousness. This I have already told you. Do not reply to questions or judge them if you feel the querent is not serious or is testing your skills as an astrologer. Judge the question as and when you feel like judging it with a free and unbiased mind. This is very important. With a free and unbiased mind. Okay? Okay, now another thing, whether the query is genuine, whether the question is genuine, वो आपको कैसे पता चलेगा? Whether the question is genuine, how will you come to know? Whether he or she is serious in asking the question? For that, number one rule is position and significations of the moon. Moon is the mind, okay? Position of the moon. To check the genuineness of the query, check the significations of the moon in the horary chart. If the moon signifies the question asked, the query can be taken as genuine and the astrologer can proceed with the analysis. That means suppose the question is regarding marriage, then the position of the moon in that horoscope has to somewhere be connected with the significator houses of marriage or the planets related to marriage. Then the question or the query can be treated as genuine and serious. If moon is not at all connected with the question, the querent is not serious about his question, and the astrology should not judge it. Astrologer should not judge it. Okay, now the next is promise of the event, whether negative or positive. Importance of the 11th house in horary charts to judge whether the question asked or the event in question will take place or not. Judge the significations of the 11th cuspal sublord, that is the house of fulfillment of wishes, or connection of the significators with the 11th cusp. If the 11th cusp is strong, connected to the event giving houses oblique planets, the event or the question would generally indicate a positive outcome. In cases where you have any doubts as to whether a significator indicating both negative and positive result will give positive or negative outcome, check the signification of the 11th cuspal sublord. If this is positive, generally the outcome or wishes are fulfilled. If LN signifies negative result in such borderline cases, the outcome would generally be negative. To understand this, assume that in a horary chart, any planet, say X, is signifying both 6th and 7th houses in a marriage-related query. In such a case, if the 11th cuspal sublord is showing positive connections, the answer would generally be on the positive side. If the 11th cuspal sublord is only connected with the 11th house in a query and the astrologer has such a doubt, the outcome would generally be positive. 11th house is the house of wishes, of fulfillment of wishes and gains. Okay. So, in horary, it is important for the lagna also to be strong, and connection of the lagna sublord, cuspal sublord with the relevant cusp is a positive sign.
one thing, none of these guarantees the happening of the event. Okay, these are only indications. You still have to judge the chart. आपको चार्ट को, हॉरोस्कोप को एनालाइज करना पड़ेगा. इट इज नॉट दैट 11th कस्पल सबलॉट पॉजिटिव दिखा रहा है तो वो इवेंट होगा पॉजिटिव. नो, बट द चांसेस इंक्रीज. ओके, significations of the event house. Okay, significators of the event giving houses will only give the event during their dasa combinations. Okay, both of that is a part of prediction. If you are using ruling planets, the significator should also be a ruling planet. You have to decide whether you are going to use ruling planets RPs or not, or when you are going to use RPs. RPs in Krishnamurti Paddhati is another divine gift, invented by Krishnamurti ji. तो वो आप RPs use करेंगे नहीं करेंगे, that is an option. That is an option left to you. At times, when you get stuck, जैसे आपको, you have to decide between 2 planets, 3 planets, signifying the same event. Krishna ji Murti, you would say कि all the 3, तीनों तो देंगे नहीं एक साथ. One of them has to give the result. ठीक है, which to pick and which to discard. With the help of ruling planets, he used to say you can discard the so-called tempters. टेम्पटर्स कहते हैं. जैसे मैरिज में 3 प्लैनेट आ गए, 7th हाउस को सिग्निफाई कर रहे हैं. ठीक है, तीनों की मान लीजिए आपको डेट ऑफ इवेंट, डेट ऑफ मैरिज आपको डिसाइड करनी है. और प्राण सूक्ष्म में या प्राण दशा में 3 दिन में 3 प्लैनेट दिखाई कर रहे हैं, तीनों मैरिज दे सकते हैं. किस दिन मैरिज होगा, वो रूलिंग प्लैनेट उस टाइम में जो भी होगा, स्ट्रॉन्ग रूलिंग प्लैनेट, whichever ruling planet coincides with the dasha that we are talking about, that will decide when the event is going to take place. That we'll do by practical example. So this is a write-up on horary astrology. Okay. आप लोगों ने, you have heard me very quietly without raising a single question. That is good. अब now I have finished my reading out the write-up. ये भेज भी दूंगा मैं, कल भेज दूंगा या आज रात में ही भेज दूंगा. इसको आप लोग फिर पढ़ लीजिएगा. बताइए आप इस पे A कोई. small query. Yeah. If you permit me. Actually, you are talking about the Kaspar sublord being Vakri, or the star lord of Kaspar sublord of being Vakri. In both the cases, the promise, in the first case, the promise will happen if only when the CSL becomes direct. Yeah. And in the second case, the event is negative. I mean, it will not happen. But I am just asking you, this are retrograde planets of both the CSL as well as the star lord of the CSL. They are found out from the horary chart itself, or from the ruling that time ruling planet chart. From the horary chart. I'll show you. I'll Achha. what a horary chart is. Okay. But horary chart belongs to the time, and I mean that time of the day it is drawn up, is it? I'll show you. Just Achha. just now. I'll show you. Okay, okay. So इसमें और कोई questions हैं? The rules regarding horary astrology. If there are no questions, then I'll go to actual horary chart. सर क्या इसमें सर मतलब एक ही इशू से 2 कनेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक चार्ट से? नहीं. फॉर एग्जांपल सर, अभी मेरे पास एक सवाल आया. वो एक लेडी का सवाल था. She said chances are that ये नौकरी हमारी अभी जो है कभी भी चली जाएगी. So this was the question, and she gave me a number for that question.
सो आई देखा हमने, और जो जवाब देना था मैंने उनको दे दिया, बता दिया। आई टोल्ड दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो शायद नहीं, शी टोल्ड मी बचेगा कि नहीं बचेगी नौकरी, ऐसे चांस मुश्किल है, ये शायद नौकरी नहीं बच पाएगी। ओवर, वो खत्म हो गया। देन आई टोल्ड हर, देखिएगा क्या होता है ऐसे कोई ऐसे केसेस में, इवन इफ यू डोंट सी एनीथिंग, कुछ ना कुछ सांत्वना देने के लिए सिल्वर, आई टोल्ड ये सिल्वर लाइनिंग, बट आई न्यू कि नहीं बचेगी नौकरी। एनीवे वो नौकरी, वो नौकरी नहीं बची, कुछ 2-4 दिन में, जो भी हमने बताया था, शी लॉस्ट हर जॉब। देन शी कॉल्ड मी बैक एंड देन शी टोल्ड मी कि will I get another job? I said, now you have to give me another number, because the number that you had given was specifically, you were that the question that was pressing you in your mind at that time, you were very perturbed, and the question that was pressing you was, whether you will be able to save your job. Okay, तो अब नया जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको हमको एक और नंबर देना पड़ेगा। तो होररी एस्ट्रोलॉजी में 1 चार्ट 1 नंबर। सर फॉर एग्जांपल सर ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि क्या मेरी जॉब चेंज होगी और क्या मुझे फायदा होगा? हाँ हाँ, वो ठीक है, वो कनेक्टेड है, वो अच्छा, वो कनेक्टेड है। तो मतलब अगर सर बाय चांस क्या होता है कई बारी, अगर क्लाइंट पहले एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या मेरी जॉब चेंज होगी, तो हम बता देते हैं कि यस होगी या नहीं होगी। अब अगर होती हुई और वो बोल दे कि क्या मुझे इस जॉब में फायदा होगा, तो तब भी हमें नया नंबर लेना पड़ेगा या तब आप हम उसी देख लो, चार्ट से देख के? आप अगर आपको नहीं आप देख पा रहे हो तो नया नंबर ले लो, उसमें प्रॉब्लम क्या है, ले लीजिए नया नंबर। वैसे निकल आता है जॉब चेंज, जनरली लोग जब पूछते हैं तो उनके दिमाग में ये सवाल होता ही है कि फायदा होगा कि नहीं होगा, तो इसीलिए वो एक तरह से कनेक्टेड ही होता है। ठीक है, तो और दैट, सर और एंसिलरी क्वेश्चंस भी वहां पर आ जाए कि क्या मेरा यहाँ पर ट्रांसफर भी होगा या नहीं, नहीं तो फिर वो अलग, तब? वो अलग है, वो अलग है। चेंज ऑफ जो पूछना है उससे कनेक्ट करके वो पूछ ले एक ही बार, वो उसी में ठीक कवर हो जाएगा। जॉब चेंज होगा, मैं आउट ऑफ स्टेशन जाऊंगा जॉब चेंज करके, या सेम सिटी में होगा, यू आस्क हिम और हर टू उस क्वेश्चन से भी। अब वो बोलेगे कि हम जॉब चेंज करेंगे, हमको कितने दिन में मकान मिलेगा, वो कनेक्टेड नहीं है। लेकिन हम जॉब चेंज करके हम विल आई बी सेंट आउट ऑफ स्टेशन, और विल आई बी इन द सेम सिटी और प्लेस, वो कनेक्टेड है, दैट इज कनेक्टेड। मतलब सर जॉब के अराउंड जितने भी रिवॉल्विंग क्वेश्चंस होंगे वो उसी नंबर से आंसर हो जाएंगे? अगर उसके दिमाग में है, आपको अपने तरफ से कुछ नहीं लगाना है, वो उसको बोलो कि हाँ आप, जी सर। उसको बोलो कि आप सवाल ठीक से सोच के हमें बताओ, और नहीं आप सेटिस्फाइड है तो बोलो नहीं आप छोड़ दो अभी, यू गिव मी एंड देन डोंट टेक दी अनदर नंबर एट दैट टाइम। ओके, बिकॉज ठीक है। उस समय का वो ये डिवाइन साइंस है, प्लानिटरी पोजीशंस वो खत्म हो गए, उसके बाद आप छोड़ दीजिए, उसको बोलिए कि आप 1-2 दिन कल हमें नंबर देना दूसरा। ठीक है, ठीक ठीक है। प्लानिटरी पोजीशंस चेंज होते रहते हैं ना, कस्पल पोजीशंस, प्लानिटरी पोजीशन सब चेंज होते रहते हैं। When I हाँ say जी। planetary position, I mean the cusp. Planetary positions will not change. एक दिन में खाली चंद्रमा चेंज होता है, ठीक है, थोड़ी सी डिग्री इधर उधर हो सकती है। हाँ जी। सर जिस तरह कोई शादी का क्वेश्चन करता है तो वो एक कंटिन्यूस क्वेश्चन हो सकता है कि विल आई गेट मैरिड एंड व्हेन। हाँ हो सकता है, ऑफ कोर्स वो तो हो सकता जी हाँ। है। माई मैरिज, व्हेन इज माई मैरिज, व्हेन एम आई लाइकली टू गेट मैरिड। ठीक है, चलिए तो अभी देखिए कैसे होररी चार्ट एक नया बनाना है, वो हम देखते हैं। ये देखिए, ये ट्रू एस्ट्रोलॉजी का लाइव खुला हुआ है। ये देखिए, आप यहाँ ऊपर देखेंगे, ये कर्सर देखिए, ये लाइव है इसीलिए कर्सर में चेंज नहीं कर सकता हूँ। ओके, ये यही है, दिस इज, ये देखिए यहाँ एन लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर टॉप, एन मीन्स अ न्यू नेटल चार्ट, न्यू नेटल चार्ट। ओके, एच मीन्स अ न्यू, और जब आप इसको ले जाएंगे तो यहाँ पर नीचे लिखा आएगा होररी चार्ट, न्यू होररी चार्ट। ओके,
तो आपको होररी चार्ट, न्यू नेटल चार्ट बनाना है तो एन पे आप टैप करेंगे, और न्यू होररी चार्ट बनाना है तो आप ये आपने इस पे, हमने इस पे टैप कर दिया तो यहाँ पे ये खुल गया। ठीक है, अब आप यहाँ नाम पूछ रहा है, ये जो भी नाम है, ये नाम जो भी है, किसी का नाम मान लीजिए, मैं अपने ही लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है, राजीव नाथ, ठीक है, मेल, ठीक है। कैटेगरी क्या है, क्वेश्चन रिलेटिंग टू व्हाट, फ्रेंड, जनरल, ऑफिस, रिलेटिव, चलो सपोज ऑफिस से कोई कनेक्टेड है, ठीक। अदरवाइज यू कैन ऐड अ न्यू कैटेगरी ऑल्सो, होररी में आप कुछ डाल दो, जैसे मान लो डाल देते हैं हम ट्रांसफर, ट्रांसफर तो हमने ऐड कर दिया, ठीक है, कैटेगरी ट्रांसफर एडेड सक्सेसफुली, तो यहाँ ट्रांसफर आ गया। आई एम आस्किंग मेरा ट्रांसफर होगा कि नहीं। ये डेट वगैरह बाय डिफॉल्ट, डेट, टाइम, सारा कुछ आ जाएगा। ये देखिए यहाँ अभी हमने नया सिस्टम में डाला है, तो ये हमने ये बाय डिफॉल्ट यहाँ हमें चेंज करना है। ये जो सॉफ्टवेयर वेंडर है उनका सॉफ्टवेयर होता है जबलपुर मध्य प्रदेश का, इसको हमको चेंज कर देना होगा। जहां आप बैठ करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहां हमको रांची डाल देना होगा इसमें, तो मैं डाल दूंगा उसको, 1 मिनट, इस लिस्ट में वो कस्टमाइज अभी नहीं होगा, मैं कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि जहां बैठ के आप कर रहे हैं उसी का लैटिट्यूड, अच्छा इसमें आ गया है, ओके, रांची झारखंड आ गया है, ठीक है। तो हमने डाल दिया, आज की डेट आ गई 5 तारीख 5/6/2024, टाइम अपने आप ऑटो आ जाएगा, देखिए 22:05, 10:05 33 सेकेंड्स, टाइम जोन हो गया है इंडिया का 5:30, रांची झारखंड, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ओके। नाउ यू हैव टू, सपोज हम ट्रांसफर के लिए नंबर दे रहे हैं, देखिए ये 2 तरह के नंबर्स हैं, एक होररी है 1 to 249, ये केपी में हम इसको फॉलो करते हैं, और एक होररी है बिटवीन 1 to 2193 जो कि सब लॉर्ड थियोरी CIL कस्पल इंटरलिंक्स में यूज किया जाता है, दैट वी आर नॉट लर्निंग, ओके। हम केपी होररी पढ़ रहे हैं 1 to 249। सपोज आई एम गिविंग द नंबर, अभी मेरे दिमाग में जो भी नंबर आया 87 नंबर हमने डाल दिया, तो आई हैव फेड ऑल दी डेटा, ओके। तो इसको मैंने टैप कर दिया। अगर आप यहाँ पे, 1 मिनट, अगर आप यहाँ पे डालना चाहें क्वेश्चन भी डाल, खाली रेफरेंस के लिए कि भाई राजीव नाथ में क्या क्वेश्चन पूछा था, यहाँ आप डाल दीजिए ये ट्रांसफर। तो आप जब सर्च करने जाएंगे तो राजीव नाथ ने ट्रांसफर जब पूछा था वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओके कर दीजिए, ओके। डू यू वांट टू सेव द चार्ट? यस, डेटा सेव्ड, ओके। अभी आ गया ये, दिस चार्ट इज, होररी चार्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू नाउ, ओके, विद ऑल सिग्निफिकेटर टेबल्स, सारे कुछ यहाँ पर हैं, एवरीथिंग इज देयर। अब नाउ यू हैव टू जज, ट्रांसफर के लिए जो भी हम कॉम्बिनेशंस देखते हैं ट्रांसफर के लिए, 3, 10, 12, ठीक है, 3, 10, 12 ट्रांसफर के लिए हम देखते हैं, तो वो हम देखेंगे 10th कस्पल सबलॉट क्या देख रहा है, फिर हम ट्रांसफर के लिए जो कॉम्बिनेशंस होते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति में वो देखेंगे, दशा भुक्ति यंत्रा देखेंगे और अपना हम प्रिडिक्शन करेंगे। बट ये सॉफ्टवेयर आपको लेना पड़ेगा, या तो आप ये ले लीजिए, कोई दूसरा ले लीजिए, मैं तो चाहूंगा यूनिफॉर्मिटी के लिए we should take this software only, okay। Now whether the question has been asked in all seriousness, अब हम क्या सीरियस, हम तो रिटायर्ड आदमी है, तो एक बात कह रहा हूं मैं, मून की पोजीशन हम देखते हैं, मून का क्या क्या है, देखिए मून, अब मून क्या सिग्निफाई कर रहा है, स्ट्रेट अवे क्या क्या हम देखते हैं ट्रांसफर के लिए, 3, 10 एंड 12 हाउसेस को देखते हैं, तो मून कौन से हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, यहाँ देखें आप, ये टेबल में देखिए, मून, मून कहाँ है, किस हाउस के सामने है, 10th हाउस के सामने है ना मून। Moon is one of the significators that, so the query is correct, query सही है, ठीक है। अब promise of event happening or not जो हमने बताया था उसके लिए हम
11th कस्पल सबलॉर्ड को देखते हैं। 11th कस्पल सबलॉर्ड कुछ सपोर्ट लैंड कर रहा है क्या ट्रांसफर में? 11th कस्पल सबलॉर्ड वीनस है, तो वीनस के हम सिग्निफिकेशंस को देखेंगे, वीनस क्या क्या दिखा रहा है। वीनस जो वो फिर प्रेडिक्शन के रूल्स में आ जाएगा, वीनस का कौन सबलॉर्ड है, वीनस क्या दिखा रहा है, व्हाट इज वीनस शोइंग, वेयर इज वीनस? वीनस इज शोइंग द 12th हाउस, so 12th is also connected with transfer. Okay, 3, 10 and 12. 3 is leaving your residence, 10 is your job and 12 is going out of station, कहीं और जा रहे हैं। लॉन्ग जर्नी जान देखना है तो 9th भी उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, प्लेस ऑफ चॉइस मिल रहा है कि नहीं, उसमें फिर देखिए आप, अगर 11th आ रहा है, वीनस 11th में भी आ रहा है, तो मतलब मैं जा रहा हूं अपने पसंदीदा ट्रांसफर पे, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। बट हमें फिर देखना है कि दशा अंतर दशा हमको सपोर्ट कर रही है कि नहीं। तो हमने क्या देखा था, मून की महादशा चल रही है, मून 10th को दिखा रहा है। ठीक है, मून की महादशा चल रही है। अभी कौन सा महीना है ये? अभी ये है मून अभी आज 6 तारीख है ना, तो ये हमको 6 तारीख का बाद का देखना होगा। मून तो सपोर्ट कर रहा है 10th हाउस को। मून सैटर्न क्या दिखा रहा है? सैटर्न दिखा रहा है, सैटर्न भी 10th को दिखा रहा है। अब हमें 3rd हाउस चाहिए, 3rd हाउस हमें वीनस चाहिए, सैटर्न दिखा रहा है, तो ये वीनस आ जाएगा 4/6/2024, 2 दिन पहले निकल चुका, बट इट कैन बी 2 ±2-3 days। ओके, वीनस भी आ गया, वीनस 12th भी दिखा रहा है, तो वी कैन से होररी चार्ट के दम पे हम बोल सकते थे, अगर इसने क्वेश्चन आजकल में किया होता था, कि आपका ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इज हाउ होररी एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। ओके, नन ऑफ द प्लैनेट्स आर रेट्रोग्रेड। आर लिखा है, प्लूटो के सामने आर लिखा है, तो प्लूटो हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। नन ऑफ द प्लैनेट्स आर रेट्रोग्रेड, सो दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो आउट। तो दिस इज हाउ होररी में है, एंड दिस वेरी वेरी एक्यूरेट। सर अगर 3rd दिखा रहा है तो शॉर्ट डिस्टेंस, अगर 12th दिखा रहा है तो 3rd फॉरेन, is leaving your residence। तो अगर कोई फॉरेन का पूछे तो 12th हाउस का होना 12th हाउस वो स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, 12 उसमें फिर 7th भी आएगा, सेटलमेंट अब्रॉड में 7th भी आ जाता है। ठीक है, अगर अब्रॉड जाना मांग रहा है तो फिर 7th हाउस भी आएगा। 7th हाउस देखिए, सैटर्न है ना, सैटर्न की ये अंतरा भी सैटर्न का चल रहा है। सैटर्न जो है, सैटर्न दिखा रहा है, कहाँ है सैटर्न? अभी हम लोगों ने देखा था 7th हाउस में। 7th हाउस में सर। 7th हाउस दिखा रहा, तो फिर तो अब्रॉड वाला भी अगर है उसका दिमाग, तो ये बाहर भी जाएगा, वहां सेटल भी कर जाएगा और रेजिडेंस भी हो जाएगा। ठीक है ना? सो दिस इज हाउ वी जज अ होररी चार्ट। पर उसमें कुछ ये भी पूछते हैं लोग कि ईस्ट साइड जाएंगे, वेस्ट साइड जाएंगे, हाँ, वो ऐसा। डायरेक्शंस, फिर वो देखिए ऐसा, फिर वो डायरेक्शंस में जब हम आएंगे, देखिए देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको देखना होगा। अब डुअल हाउसेस, फायरी कौन है, मूवेबल कौन है, ये सब थियोरेटिकल है, ये सब किताब में पढ़ लीजिएगा, वो मिल जाएगा कहीं से भी आपको। डायरेक्शंस कौन सा है, कहाँ क्या दिखा रहा है, तो इस तरह से हम जज करते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने वो किया है आपका, मैं इसको One question. बोलिए। Now we have to see the appropriate dasa antar period during which the transfer may take place or will take place. That's what I showed you, no? Yeah, you showed me. But how far we should go, because dasa period No, that extends. he has to tell you when he is expecting a transfer. No, Acha. Horary is only short term. Okay. Acha, short term. That's what I. Mostly short term. If he's asking you marriage and you're feeling it is a delayed marriage, may it could be 1 year, 2 years also. Yeah, that's what. So then we have to study. There are so many permutations, combinations. Then you have to see the movement of Jupiter for judging which year the event is going to take place. Karaka planet. Okay. You have to. Okay. अभी देखिए, हमने ये जो अभी चेंज ऑफ गवर्नमेंट का किया था, Okay. तो इसमें देखिए, अभी ये हमने ये कब किया था, डेट उसके ऊपर दिया हुआ है कहीं,
This I did on 25th of May. Okay. Okay. Okay, the question was, will BJP form the government? Horary number was 63. 25/5/2024, done at 10:22 p.m. Ranchi. Okay. Okay. Question was by myself for BJP. Okay, the chart was for BJP. Okay. Usme rules are, see, one, this rectangle I have prepared for BJP, that's other one for India Alliance. Acha. The number was 63. So when we see elections Mhm. for the party that you are seeing or for the candidate, that the first cuspal sublord of the first house, okay, Mm. that has to be studied. So cuspal sublord of the first house is moon. Okay, ascendant. 1 second. Change. Moon, yeah, correct. 1 second. I'll change this. Cuspal sublord of the first house is moon. Okay. Correct. Ascendant lord moon signifies third and sixth. Sixth is for victory over enemies. Yeah. To its sublord Rahu, it signifies 10th and 9th. 10th is for government, head is 9th is for coronation and elections, and 10th is for head of government. Rahu represents Jupiter, which signifies 11th, which is for gains and fulfillment of wishes. Rahu is also conjunct with Mars, which signifies 4th. 4th is the general public. Mhm. 6th, 10th, Moon is the untenanted cuspal sublord of the 1st and 11th also. Okay. So Moon is 1st and 11th are good houses, you know. Correct. First is for yourself, 11th is fulfillment of wishes. Rahu, however, is the untenanted cuspal sublord of the 7th cusp, which augurs well for the opposition. So it's Oh, a tough fight, okay? okay. Not easy. And Rahu, whenever Rahu comes, you know, the tactics and the language and of, you know, the politicians are going to be, you know, foul means, foul language. And you saw what happened one day before the counting was done. They were saying there'll be anarchy on the streets, etc. Mm. So that is where Rahu comes in. And Moon, whenever Moon comes in, you know, things are going to be quick, fast moving. Okay. So Mm. Moon as the first sublord here. Okay, so now 7th cuspal sublord is Rahu, untenanted cuspal sublord, which is good for opposition. Other stellar significations of Rahu already discussed and is not favorable for the opposition. That is why the India sublord of Rahu is Venus, signifying the 11th house of the BJP government, which is favorable for BJP. So I came to the conclusion that it's going to be a tough fight, but ultimately BJP is going to win. I have already put the video, it is on YouTube. Okay. So this was the judgment that I made, then prediction through Dasa combinations on 1/6/2024. That is the last day of polling, because by that day everything would have been over. Okay. Nothing was going to change after that. See, the Dasha combinations are Ketu on that day. Okay, in the evening. Ketu, Rahu, Mercury, Rahu, Mercury. Ketu Mahadasha, Rahu, Antardasha, Mercury, Pratyantardasha, Rahu, Sukshma Dasha, and Mars, Pran Dasha. Okay, Sir, prediction. why didn't you take the date of results for Dasha combination? Nothing will change, no. First, everything is over. First, everything is over. Yes, sir. EVM boxes have been sealed. Prediction through So the सर अगर हम सर 4 जून भी लेते तब भी ठीक होता? तब भी ठीक होता। आप देख लेना कितना चेंज होगा, 3 दिन में कितना चेंज होगा, आप इसको करके देख लेना अपने में डाल के। केतु राहु मरकरी, केतु राहु मरकरी राहु मार्स. Ketu signifies 1 to 6 and through Mercury 11 and 12. Ketu is also in its own sub. Rahu is already discussed. Mercury 11 and 12, which is mixed, but through its sublord Jupiter it signifies 11th. Mars 10th, 4th. 10th is good. This is the house of government. 10th, 4th. 4th is masses. 11th, fulfillment of wishes and gains. And its sublord is Rahu, which is already discussed. Okay. Prediction through RPs. RPs was not required.
बट स्टिल हमने आरपीज रूलिंग प्लैनेट्स अभी हम पढ़ाएंगे, अब वो बताएंगे आप। प्रेडिक्शन थ्रू आरपीज आर ऑन दैट at the time when I judged this question, the ruling planets were Sun, Saturn, Ketu, Jupiter, and Saturn. Sun signifies 1 to 6, all good houses. Saturn 7, 8, 6 being the untenanted cuspal sublord of the 6th house. Okay, Saturn is the untenanted sublord of the 6th house, which is victory over enemies. Ketu is already discussed, Jupiter is already discussed. So through ruling planets also, it was going to be a win for BJP. So ये One if you small can- point. yeah, That red box for the opposition, in that red box, in the last point, SL of Rahu is Venus, signifying 11th, which is favorable for BJP. yeah. Chart Yes. is for BJP. Okay. No, So no. 11th Seventh house, cuspal- 11th, seventh cuspal- look, 1 second. 11th Yeah. house is favorable for BJP. Okay. Correct. 11th for the opposition, it is the 5th house. 5th house is gains to the opposition because it is Is it is 11th to 7th, is it? yes, right. It is the 11th to the 7th house. Okay. You have studied quite a bit, I think. No, no, no. No. That's why I was a bit confused because Yes. fifth house. Fifth we have to- house is gain to the opposition. Okay. Correct. Fifth Correct. house is gain to the opposition. Correct. So correct. anyway, this I'm just to Okay, okay. illustrate how a horary chart works. Okay. Mhm. So this is But I that. think this is a long way to us. Sorry. कुछ समझने दिस इज अ लॉन्ग वे फॉर अस, हमें टाइम लगेगा ये समझने में जो आपने ये नहीं एग्जांपल टाइम लगेगा, मैं आपको धीरे धीरे जब प्रेडिक्शंस पे आऊंगा ना तो होररी चार्ट्स भी पढ़ाऊंगा। देखिए आप शायद लेट आपने ज्वाइन किया, मैंने बताया कि होररी और नेटल चार्ट्स के रूल्स और प्रेडिक्शंस आर द सेम, prediction techniques are the same except for the retrograde planets. ठीक है, तो इसीलिए टाइम नहीं लगेगा। होररी में आपको रूल्स हमने बता दिया, राइट अप आपको कल भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा उसको। तो ये सर रेट्रोगेट वाला सिर्फ होरी पे इम्प्लीमेंट होता है? ओनली होररी, रेट्रोग्रेड ओनली होररी। ओके, ओनली होररी। बट इसमें जो इलेक्शन रिजल्ट का चार्ट में देयर इज नो retrograde planet, is it? नो अभी है नहीं, अभी एफेमेरिस में देयर इज नो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। नो एट द मोमेंट नो प्लैनेट इज रेट्रोग्रेड। Okay. एट द मोमेंट if there are no retrograde planets, आपका problem आधा solve हो जाता है, because you know that quandary in your mind will not be there. Okay. Yeah. So this I think horary अभी हम stop करके, अच्छा, horary हम अभी stop करते हैं और I think horary का concept आप लोग राइट अप को पढ़ लीजिएगा, एंड समझ लीजिएगा एज वी गो अलोंग। फिर से हम जहां जहां जरूरत पड़ेगी, आई विल बी रिपीटिंग द रूल्स ऑफ व्हेनेवर आई हैव डिस्कस्ड अ होररी चार्ट, all the rules also I have discussed, okay, with every case study. Moon, whether the moon is, moon is justifying the question, whether the question is correct, so that will be repeated again over and over again. So Sir, I just introduced you to horary, okay? And देखिए, you have to, if you already don't have a astrology software, आपको खरीदना पड़ेगा। Otherwise you can't। देखिए अभी तो we used to do it, we used to prepare horary charts also manually, because in our time there were no computers. Okay, so anyway, now I'm stopping this recording of horary and going just to the next one topic. small query. Okay. Actually, I was asking this question when you are giving when a querent is giving the horary number, and when we are drawing up a chart for that particular number, and we are also inputting the data regarding the place, that is the astrologer's place, as well as the time and date of the judgment. So I'm just wanting to know, the software takes care of the planetary positions are displayed in the Rasi chart and in the Bhava Planetary chart. positions are the same
for all planetary positions don't change. The cusps change, and that will depend on the latitude longitude. You have to feed the wherever you are stationed. You have to feed the place. So that means irrespective the query number, whether it plays a part or not, that's what I want to understand. Of course, that is the number that plays the part. So the software takes care of the combination of the number as well as the judgment, place, time, and date. Is it? Judgment place you will have to change depending on where you are. No, that's true. Then you Yes, input the. it takes care. It takes care. Okay, Okay. now we'll see. There's another theory. I'm going to start the recording now. Okay. Okay. ये सब theoretical में आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ. ये तो हमने recording stop कर दिया था. 1 minute.